Audio Jungle. Audio Jungle. दिनांक 21 जून 2025 को मथुरा के डेम्पियर नगर स्थित किसान भवन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 25वां प्रांतीय सम्मेलन आरंभ हुआ, जो 30 जून 2025 तक चलेगा, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एवं वर्तमान राज्यसभा सांसद डी राजा पहुंचे। सर्वप्रथम प्रांतीय सम्मेलन में पहुंचे आगंतुकों का गुलदस्ता देकर एवं पटुका पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया और प्रांतीय सम्मेलन में प्रदेश कार्यकारी सदस्य एडवोकेट गफ्फार अब्बास, महिला फेडरेशन जिला अध्यक्ष राधा चौधरी कामरेड, याकूब अली कामरेड, आंगनवाड़ी हेमा तरकर एडवोकेट, रवि शर्मा एवं समस्त क्षेत्रीय कामरेड तथा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता महेश शर्मा उर्फ गोल्डी भैया, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश धनगर एवं विभिन्न वामपंथी दलों के नेताओं सहित क्षेत्रीय महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग मौजूद रहे। महासचिव डी राजा ने हजारों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से आए हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भाजपा सरकार में भारत की दुर्दशा हो रही है और विदेशों में भी भारत बेइज्जती को सहन कर रहा है, जिसका कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आज मथुरा के सौहार्द को बिगड़ने के लिए सत्ताधारी और गलत विचारों वाले लोग प्रयासरत हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डॉडी राजा ने योगी नहीं भोगी बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज दुनिया में दो विदूषक यानी जोकर हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात तो करते हैं मगर असल में धार्मिक मुद्दे और अल्पसंख्यकों को दबाने और कुचलने का काम करते हैं। आज भारत में चारों तरफ बेरोजगारी, महंगाई, किसानों पर अत्याचार, आए दिन महिलाओं के साथ हो रहे घिनौना कृत्य तथा भ्रष्टाचार तथा सांप्रदायिक मुद्दे भड़काने का काम किया जा रहा है। ये भारत की सरकार की डिग्निटी के खिलाफ है, सरकार की मर्यादा के खिलाफ है। युद्ध में अगर आलोचना करेंगे उस देश की सरकार की आलोचना करेंगे और सारे भारत का मीडिया और भारत की सरकार इस पर मिली पड़ी थी, मुनीर पर बिरयानी खिला दी। उसके बाद हमारे विश्व गुरु को निमंत्रण दिया, आइए आप भी, जैसे कि एक गाना है, इसीलिए मम्मी ने मेरी मुझे चाय पर बुलाया है, और इन्होंने बड़ा एहसान किया। भगवान जगन्नाथ पर मोदी जी ने, माफ करना, कई दिनों से इतना खराब है, महान भगवान जगन्नाथ पर बड़ी कृपा कर दी। वो ट्रंप की चाय छोड़ करके और उड़ीसा में, मैं यहां ये भी जोड़ देना चाहता हूं, अगर बिहार के वोटों का जमाना न होता तो वो वहीं कीमा और कोरमा खा रहे हो। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, दैट इज पार्टी कांग्रेस, सितंबर मंथ में पंजाब, चंडीगढ़ में प्लान कर दिया। उधर हो सकता है सितंबर 21 to 25 चंडीगढ़ में हमारा पार्टी का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस बताना है। बीजेपी हटाना, ये हमारा सामने बहुत बड़ा पॉलिटिकल टास्क है। उत्तर प्रदेश बचाना चाहिए। क्या करना? योगी हटाना चाहिए। Mr. Yogi, enough, you go, get out. You must say openly, Yogi government should get out.
and Uttar Pradesh must be saved. That is the political task before us. This people should understand. ठीक नहीं है. उधर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है. इधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है. दोनों बार बार बोल रहा डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार. मगर उत्तर प्रदेश का अंदर क्या हो रहा आपका मालूम. उत्तर प्रदेश मोदी बात कर रहा है विकसित भारत, योगी आदित्यनाथ बात कर रहा है विकसित उत्तर प्रदेश. मगर उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं मिलता है, बिजली नहीं मिलता है. हॉस्पिटल में भी बिजली नहीं है उत्तर प्रदेश. ये मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश का जनता का लाइफ कैसे है आप सोचना पड़ेगा. बेरोजगारी सिर्फ बिहार में नहीं है, दूसरा स्टेट में नहीं है. उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी लोग पूछना पड़ेगा. योगी आदित्यनाथ, ये उसका नाम योगी है. योगी का मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए. ठीक है, योगी का मतलब क्या है? झूठ बोलना नहीं है. मैं ये क्वेश्चन उठाया, ये मोदी प्रॉमिस किया 2 करोड़ जॉब्स एवरी ईयर. अभी 10 साल हो गया, अभी 11 साल है. कितना करोड़ जॉब्स जनरेट करना? 20 करोड़ जॉब्स. अभी जॉब काम मिल रहा है. अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट बर्निंग इश्यूज है हमारा देश का अंदर. मोदी बोला 2 करोड़, एक साल में 2 करोड़ जॉब्स. अभी कितना जॉब्स है आप पूछना पड़ेगा. मोदी बोला ब्लैक मनी. ये सब यहाँ पे सम्मेलन किया जा रहा है किस उपलक्ष्य में, और आपके पार्टी के किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ मौजूद हैं? क्या आपके विषय रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? Our party, Communist Party of India, is holding its state conference in Madurai for the first time in Madurai. In fact, our party was founded in the year 1925 in Kanpur. So we are celebrating our centenary also. Now, this state conference is held prior to our All India Conference, All India Party Congress, which is going to be held in September in Chandigarh, Punjab. The primary political task before our party, before all the left secular democratic parties, is to fight unitedly and remove BJP from power. Sir, what do you want to say about Mathura, Uttar Pradesh and India also? Now, Madurai is one of the ancient cities in our country, not only in Uttar Pradesh, in the whole country. It is one of the ancient cities, and it is a city of pride for Indian civilization and culture. So we are happy to come to Mathura, and we see how the people of Mathura are living in harmony, not pursuing the politics of hate propagated by RSS, BJP. So we are the people of Mathura and Uttar Pradesh. But the politics is very important. That is, in Uttar Pradesh, Yogi Adityanath government has become anti-people government.
this government should not continue to be in office. It has to be thrown out, removed. So what is your agenda about 2027 elections? The 2027 elections, I made it clear that all secular democratic parties must come together, must have adequate, proper seat sharing arrangement and fight unitedly so that Adityanath is defeated, BJP and its allies are defeated. The primary objective must be we will have to fight together in order to remove BJP and its allies from power, for which we think in Uttar Pradesh, Communist Party of India and the left parties are there, Samajwadi Party is there, Congress is there. Already we have some. सर आज ये यहाँ पे प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है किन उपलक्ष्य में और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मथुरा उत्तर प्रदेश या भारत के बारे में क्या कहना चाहेंगे इसमें? देश इस समय बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। 2011 में जो वायदे केंद्र में मौजूद इस सरकार के मुखिया ने जनता से किए थे वो सारे के सारे फ्लॉप साबित हुए। उन वायदों पर वो खरी नहीं उतरी है जी। आज महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार ये इस हालत हो गया है कि एक जज वर्मा के घर में नोटों को उड़ते हुए पाया गया। इतने बड़े बड़े नोट इकट्ठे हो रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का आलम है। शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। तो लोग ऐसी सरकार से नाराज हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी 2024 के लोकसभा चुनाव में दर्शा दी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को जो 400 के खाक पाले बैठी थी 240 पर समेट दिया। हम चाहते हैं कि जनता का ये सपना पूरा हो, सभी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शक्तियाँ एकजुट हों और एकजुट होकर के इस सरकार का मुकाबला करें। आने वाले विधानसभाओं के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, मिलकर के चुनाव लड़ा जाए और इन्हें परास्त किया जाए। देश में जनता की हितैषी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सरकार का रास्ता हमवार किया जाए। जी 2027 को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? किस प्रकार का माहौल भारत में रहेगा और क्या कौन सरकार यहाँ बना पाएगा, क्या कहेंगे? माहौल दिन दिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ जा रहा है। आने वाले दिनों में ये और तीव्र रफ्तार से बीजेपी के खिलाफ जाएगा। अभी जातीय जनगणना का सवाल है, उसमें से कई सवाल उभरेंगे। ये सरकार चाहती नहीं, दबाव में, वामपंथियों के दबाव में इसने जातीय जनगणना कराई है। इस तरह के तमाम सवाल हैं जिनको आने वाले दिनों में जनता के सामने आना है और ये सरकार बेनकाब हो रही है, ये हारेगी और इसको हराने का रास्ता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी दल खोलेंगे।